अब हम लोग जो फीचर ऐड करेंगे वो होगा सोर्स का माई लिस्ट का फीचर। जैसे आप लोग देखे थे कि मूवी को हम लोग माई लिस्ट में कैसे ऐड किए थे ना, तो उस तरह हम लोग अब क्या करेंगे कि सोर्स को माई लिस्ट में ऐड करेंगे, ताकि कोई यूज़र अपने कोई भी फेवरेट टीवी शोज़ को अपने माई लिस्ट में ऐड कर सकता है। जिस तरह वो मूवी को ऐड कर सकता है, सिमिलरली उसी फैशन में वो कोई भी सोर्स को अपने माई लिस्ट में ऐड कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने यूज़र में आना है, मॉडल में, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोर्स माई लिस्ट करेंगे, जिसका टाइप होगा आपका जो ऑब्जेक्ट आईडी रहेगा, और रेफरेंस रहेगा सोर्स, यानी कि कोई पर्टिकुलर सोर्स का वो ऑब्जेक्ट आईडी को स्टोर करेगा, और वहाँ से हमारा वो जैसे ही आप ऐड कीजिएगा किसी शो को, यूज़र जैसे ही ऐड करेगा उस शो को, तो वो शो का जो ऑब्जेक्ट आईडी है उसको स्टोर कर लेगा, फिर शो का सारा डेटा वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अपडेट कर दिया है इसको, यहाँ पर यूज़र डेटाबेस में, यूज़र मॉडल में सोर्स माई लिस्ट नाम से मैंने यहाँ पर ऐड किया है। सोर्स माई लिस्ट में क्या रहेगा, रेफरेंस सोर्स रहेगा, और ये क्या करेगा, हर एक सोर्स का ऑब्जेक्ट आईडी को स्टोर करेगा। तो आप कोई भी यूज़र जब भी कोई पर्टिकुलर शो को ऐड टू माई लिस्ट करेगा, तो वो शो का ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग इसके लिए अलग से रूट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक रूट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि इसका नाम दे देता हूँ सोर्स माई लिस्ट डॉट जेएस। ठीक है। तो ये मैंने एक नाम दे दिया है, और यहाँ पर हम लोग सेम करेंगे, राउटर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर राउटर क्रिएट करने के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर सोर्स को भी यहाँ पर कॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ और एक चीज़ है, हमें इस लॉग इन चेक करना पड़ेगा। अगर यूज़र लॉगिन रहेगा तभी उस शो को ऐड कर पाएगा, यूज़र लॉगिन नहीं रहेगा तो उस शो को ऐड नहीं कर पाएगा। तो वो इज़ देखिए, यहाँ पर इज़ लॉग्ड इन जो मिडिल वेयर हम लोग क्रिएट किए थे मूवी का बनाने समय, मूवी का जब एंड पॉइंट बना रहे थे, तो उसी हमको हम लोग यहाँ पर कॉल कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग सोर्स लेंगे, इक्वल्स टू रिक्वायर मॉडल स्लैश सोर्स। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मान लीजिए एक बेसिक सा हम राउटर डॉट गेट क्रिएट करते हैं, ऐड सोर्स टू माई लिस्ट। एक बेसिक सा मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बना रहा हूँ। इज लॉग्ड इन असिंक फंक्शन रहेगा, और फाइनली क्या करेंगे, हमें इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, और फिर ऐप डॉट जेएस में जाएंगे, और ऐप डॉट जेएस में जाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं एंड पॉइंट को, राउट को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ठीक है, यहाँ लिखूँगा ऐप डॉट यूज़ स्लैश सोर्स माई लिस्ट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ सही से काम कर रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट /3000 ऐड, ये एंड पॉइंट का नाम क्या था भूल गया मैं, फिर से कहाँ गया, हाँ ये देखिए ये एंड पॉइंट था। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए जैसे एंटर किया सोर्स माई लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है। तो ये एंड पॉइंट सही से काम कर रहा है। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोई भी सोर्स को अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। कोई शो को मैं रिमूव करना चाहूँ, कोई यूज़र अगर रिमूव करना चाहे उसको रिमूव कर पाएगा। कोई शो को कितना यूज़र के माई लिस्ट में कितना शोज़ ऐड किया वो उसको दिखाना चाहे तो उसको कैसे दिखाया जाता है, तो वो सब का एंड पॉइंट हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। तो चलिए उसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे। ओके। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ऐड करने समय कुछ अगर एरर आता है तो यहाँ पर हम लोग एरर करा देंगे, सक्सेस पास कर देंगे, जो एरर है वो एरर मैसेज पास कर देंगे। ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यूज़र लूँगा, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू
यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है। तो जो करंट यूज़र है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उस यूज़र का यहाँ पर, जैसे आपने देखा था यहाँ पर यूज़र का जो मॉडल हम लोग बनाए थे, जहाँ पर हम लोग शोज़ माई लिस्ट यहाँ पर क्रिएट किए थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं यूज़र में जाऊँगा, शो माई लिस्ट में जाऊँगा, पुश कर दूँगा। क्या पुश करूँगा, जो ये शो का आईडी है वो पुश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एंड पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर मैं शो आईडी भेजूँगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये जो एंड पॉइंट रहेगा यहाँ पर जो शो का आईडी है, यानी कि जो टीवी शो है उसका जो यूनिक आईडी है वो यहाँ पर आएगा। तो वो यूनिक आईडी हम लोग यहाँ पर भेज देंगे और ऐड कर देंगे यूज़र का शो माई लिस्ट में, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, तो यूज़र का शो माई लिस्ट में वो शो ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली वो शो का यूनिक आईडी ऐड हो जाएगा। तो यूनिक आईडी ऐड हो गया यानी कि वो शो ऐड हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फाइनली हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो यूज़र डॉट सेव कर दिया और सेव करने के बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेजूँगा। उसमें क्या करूँगा, सक्सेस ट्रू, या और यहाँ पर यूज़र जो है वो भेज देंगे, यानी कि सक्सेसफुली यूज़र का लिस्ट में वो यूज़र में वो ऐड हो गया है। यूज़र का जो शो माई लिस्ट है उसमें वो पर्टिकुलर शो ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको पोस्टमैन खोलता हूँ, ठीक है। पोस्टमैन मैं यहाँ से खोलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ा दिखा भी देता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ खोला, अभी देखिए ये यूज़र है, ठीक है। यहाँ पर यूज़र में देखिए अभी फ़िलहाल माई लिस्ट है, वॉस्ट मूवीज़ है। अभी मैं इस एंड पॉइंट को यहाँ पर भेजता हूँ। तो एक काम करते हैं, कोई एक शो है, यहाँ शोज़ में गया। तो जैसे कि मान लीजिए ये शो है, ये शो स्ट्रेंजर थिंग्स है, इसका यूनिक आईडी ये वाला, ठीक है ना। तो हम लोग यही शो को लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और अच्छा, और एक चीज़ है, यहाँ पर गेट नहीं होगा, पोस्ट होगा, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि आप भेज रहे हैं डेटा, यहाँ पर पोस्ट होगा। अब देखिए स्लैश, यहाँ पर क्या करेंगे, शो आईडी। तो शो आईडी हम मान लीजिए ये शो ऐड करना चाहते हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा, इसका आईडी को यहाँ भेज दूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ सेंड करूँगा। तो अच्छा, यहाँ अनऑथोराइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखिए इज़ लॉग्ड इन में रखे थे ना, इज़ लॉग्ड इन मिडिल में रखे थे। तो अब जब लॉगिन रहिएगा तभी आप कर पाएगा। तो एक काम करते जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। बहुत सारा एंड पॉइंट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये वाला है, इसको मैं सेंड करता हूँ। अच्छा ये नहीं है, पी एन टी पासवर्ड, ओके, सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए लॉगिन हो गया है और यहाँ पर शो माई लिस्ट अभी ब्लैंक है, ठीक है। अच्छा से याद रखिएगा, शो माई लिस्ट ब्लैंक है। अब देखिए ये शो मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं सेंड किया तो देखिए शो ऐड हो गया, शो माई लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, अगर देखिए यहाँ यूज़र में जाऊँगा तो देखिए यहाँ शो माई लिस्ट में हमारा वो पर्टिकुलर शो ऐड हो गया। तो ये हमारा शो का आईडी था, स्ट्रेंजर थिंग्स ऐड हो गया। इस तरह दूसरा जो शो रहेगा उसका वो शो को भी हम लोग उस शो का आईडी देके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी शो को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यूज़र में, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट से यूज़र किसी भी शो को ऐड कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट एंड पॉइंट बनाएंगे, जो कि होगा उस शो को हम लोग अगर माई लिस्ट से रिमूव करना चाहे तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए उस एंड पॉइंट को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नेक्स्ट एंड पॉइंट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिमूव शो फ्रॉम माई लिस्ट बनाएंगे, जिसका मदद से हम लोग जो यूज़र का जो डेटाबेस में जो शो ऐड किया हुआ है उसको हम रिमूव कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए ये एंड पॉइंट रहेगा, रिमूव शो फ्रॉम माई लिस्ट। तो यहाँ पर हम बेसिकली शो आईडी देंगे जो शो को हम रिमूव करना चाहते हैं और फिर हम लोग सेम उसी तरह यूज़र को यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से उस पर्टिकुलर यूज़र को हम लोग लेंगे और फिर जाके उसका शो माई लिस्ट में जाएंगे, उस यूज़र का शो माई लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस यूज़र का शो माई लिस्ट में फ़िल्टर करेंगे। तो जो शो आईडी है वो शो आईडी लेंगे। अगर वो शो आईडी मिल जाता है तो उसको हम लोग हटा देंगे और शो आईडी नहीं मिलता है तो हम लोग बाकी सब कुछ रख लेंगे। यानी कि शो आईडी हम लोग जितना यूज़र का शो माई लिस्ट में है तो उसमें से सब शो आईडी को निकालेंगे और जो शो आईडी मैच नहीं खा रहा उसको रखेंगे। जो शो आईडी मैच खा गया, यानी कि ये शो आईडी मैच खा गया, आप स्ट्रेंजर थिंग्स का शो आईडी दिए डिलीट करने के लिए, तो वो मैच खा गया तो उसको हटा देंगे। इस तरह से हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे और फाइनली हम यूज़र डॉट सेव करके अपडेटेड शो लिस्ट हम लोग सेव कर लेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट जेसन भेजेंगे सक्सेस ट्रू करके, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर देखिए इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और शो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर और एक शो को हम लोग ऐड करेंगे। तो जैसे कि ये वाला है लोकी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ
और यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ लोकी को। ठीक है, तो देखिए लोकी ऐड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए शो माई लिस्ट में 2 ऐड हो गया, एक स्ट्रेंजर थिंग लोकी। अब एक डिलीट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वाला एंड पॉइंट रहेगा, इसको मैं यहाँ पर एंड पॉइंट को लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब देखिए, अब जैसे कि आप रिमूव करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये वाला हम रिमूव करना चाहते हैं, फिर मैंने लोकी वाला जो है उसको हटाना चाहते हैं लिस्ट से। तो यहाँ से मैं टैप करूँगा तो देखिए यहाँ पर रिमूव हो गया लोकी वाला। ठीक है, तो अभी इसलिए भी स्ट्रेंजर थिंग्स है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी शो को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट हमारा, तो इस एंड पॉइंट से हम लोग कोई भी शो को ऐड कर पाएंगे शो आईडी से। इस एंड पॉइंट को हम कोई भी शो को रिमूव कर पाएंगे शो आईडी से अपने यूज़र के माई लिस्ट से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग एक ऐसा एंड पॉइंट बनाएंगे जिसकी मदद से जितना भी शो लिस्ट में जितना भी हमारा शो है उसको हम लोग शो कराना चाहे, उसको डिस्प्ले कराना चाहे, तो उसको लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से एंड पॉइंट बनाएंगे जिसका नाम देंगे शोज माई लिस्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो उस यूज़र को सबसे पहले लेंगे, तो इस यूज़र के शो माई लिस्ट में जितना भी शो ऐड है वो सब शो कराएंगे। तो शोज़ में जाएंगे, फाइंड करेंगे, आईडी से फाइंड करेंगे, तो जितना भी शो माई लिस्ट में यूज़र का जितना भी शो है वो सब यहाँ पर निकालेगा और यहाँ पर शो इन माई लिस्ट में सेव कर देगा। ठीक है, तो शोज़ में जाएंगे, तो ये शोज़ में गए और हर एक आईडी को लेंगे और हर एक आईडी को लेके हम लोग चेक करेंगे। तो यूज़र शो माई लिस्ट में जो जो शो है वो यहाँ पर हम लोग को मैच कराएंगे और जो जो शो है वो हम लोग को यहाँ पर शो इन माई लिस्ट में हम लोग भेज देंगे। और फाइनली हम यहाँ पर रिस्पॉन्स और डिसम करके यहाँ पर भेज देते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भेजता हूँ और यहाँ पर सेंड करता हूँ। तो देखिए यहाँ सेंड जैसे किया तो शो माई लिस्ट में अभी फ़िलहाल एक ही शो है हमारा जो है स्ट्रेंजर थिंग्स, उसका पूरा डिटेल्स आ गया। देखिए इस तरह जितना एपिसोड वगैरह है सब यहाँ पर आ गया। और स्ट्रेंजर थिंग्स के अलावा अगर और भी होता, लोकी भी होता, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता। तो इस तरह से हम लोग आपके यूज़र के जो शो माई लिस्ट में जितना भी शो है वो सब यहाँ से हम लोग शो करा पाएंगे, डिस्प्ले करा पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंड पॉइंट इसी के काम आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।